आप सभी मसीही भाई बहनों को जय मसीह की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बपतिस्मा कब लेना चाहिए? बाइबल के अनुसार एक मसीही विश्वासी को बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। बपतिस्मा कब लेना चाहिए, इसे समझने के लिए बाइबल में कुछ प्रमुख शिक्षाएं और उदाहरण यह हैं। नंबर 1, बपतिस्मा की शर्त, विश्वास और पश्चाताप। बाइबल में स्पष्ट है कि बपतिस्मा से पहले व्यक्ति को पापों के प्रति पश्चाताप करना चाहिए और मसीह में विश्वास स्थापित करना चाहिए। प्रेरितों के काम 2:38 में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, पश्चाताप करो और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति का बपतिस्मा लेना तब उचित है जब वह अपने पापों से पश्चाताप कर चुका हो और मसीह यीशु में विश्वास को पूरी तरह स्वीकार कर चुका हो। नंबर 2, आत्मिक समझ और जिम्मेदारी। बपतिस्मा के लिए जरूरी है कि व्यक्ति यह समझ सके कि वह क्या कर रहा है। रोमियो 6:3 और 4 में बताया गया है कि बपतिस्मा मसीह के साथ उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान में सहभागिता का प्रतीक है। इसलिए व्यक्ति को बपतिस्मा लेने से पहले यह समझ होनी चाहिए कि वह इस कदम के माध्यम से मसीह के साथ अपनी नई जीवन यात्रा की शुरुआत कर रहा है। मसीही परंपरा में यह माना गया है कि बपतिस्मा लेने के लिए व्यक्ति को एक बुनियादी आत्मिक समझ होनी चाहिए, जो बाल्यावस्था में साधारणतः संभव नहीं होती। नंबर 3, यह प्रभु यीशु मसीह का आदेश है। यीशु मसीह ने अपने अनुयायियों को यह आदेश दिया था कि वे जाकर सब जातियों को उनके शिष्य बनाएं और उन्हें बपतिस्मा दें। मत्ती 28:19 और 20 में कहा गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें यह सिखाओ कि वे उन सब बातों को माने जिनकी आज्ञा मैंने तुम्हें दी है। इसका तात्पर्य है कि यीशु ने यह आदेश उन लोगों के लिए दिया था जिन्होंने मसीही शिक्षा को समझा और स्वीकार किया है। नंबर 4, यह एक नए जीवन का प्रतीक है। 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गयी, देखो सब कुछ नया हो गया। बपतिस्मा एक नया जीवन शुरू करने का प्रतीक है, जो कि एक विश्वासी के पुराने जीवन से दूर और एक नए जीवन की ओर बढ़ने का संकेत है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को बपतिस्मा तब लेना चाहिए जब वह मसीह में अपने जीवन को नए तरीके से जीने के लिए तैयार हो। नंबर 5, क्या छोटे बच्चों का बपतिस्मा सही है? कई परंपराओं में बाल्य बपतिस्मा का पालन किया जाता है, लेकिन बाइबल में बपतिस्मा का वर्णन ज्यादातर वयस्कों के संदर्भ में मिलता है, जो समझ और विश्वास के आधार पर इस कदम को उठाते हैं। उदाहरण के लिए प्रेरितों के काम 8:36-38 में इथियोपिया के खोजे के बपतिस्मा का उल्लेख है, जिसने फिलिप्पुस की मसीही शिक्षा को समझकर विश्वास किया और फिर बपतिस्मा लिया। इन सब बातों का निष्कर्ष यह है, बाइबल के अनुसार एक मसीही विश्वासी को बपतिस्मा तब लेना चाहिए जब वह मसीह में विश्वास स्थापित कर चुका हो, अपने पापों का पश्चाताप कर चुका हो और बपतिस्मा के महत्व को आत्मिक दृष्टि से समझने की परिपक्वता तक पहुंच चुका हो। बपतिस्मा एक साधारण रस्म नहीं है, बल्कि मसीह के साथ एक नए जीवन की शुरुआत का सार्वजनिक घोषणा है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को और भी लोगों के साथ साझा करें और एक दूसरे को बाइबल की शिक्षा पाने में मदद करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।